हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 4th की गणित की पुस्तक हंसते खेलते का पाठ 12, जिसका नाम है पतंग ने घेरी जगह। तो चलिए पाठ 12 शुरू करते हैं। माही देखो, मेरी पतंग तुम्हारी पतंग से बड़ी है। नहीं दक्ष, मेरी पतंग बड़ी है। आओ पता करें कौन सी पतंग बड़ी है। देखो, मेरी पतंग तुम्हारी पतंग से बड़ी है, यह ज़्यादा जगह घेर रही है। भाई ऐसे नहीं, एक पतंग को दूसरी पतंग पर रखकर देखते हैं। दक्ष, मैंने मेज पर कुछ पुस्तक, कॉपियाँ, रजिस्टर रख दिए हैं। आओ मिलकर पता लगाते हैं कौन सी वस्तु कम, कौन सी अधिक जगह घेर रही है। तो आओ माही की मदद करें। कौन सी वस्तु सबसे कम जगह घेर रही है? इसका उत्तर है कॉपी। कॉपी और पुस्तक में से कौन सी वस्तु अधिक जगह घेर रही है? इसका उत्तर है पुस्तक। रजिस्टर और पुस्तक में से कौन सी वस्तु अधिक जगह घेर रही है? रजिस्टर। क्या गणित और अंग्रेजी की किताबें की सतह का माप समान है? इसका उत्तर है हाँ। पुस्तक और कॉपी में से कौन सी वस्तु अधिक जगह घेरती है और कितना अधिक? इसका उत्तर है पुस्तक थोड़ा ज़्यादा। फिर है आओ किताबें रखकर देखते हैं। गणित की कितनी किताबें कक्षा में रखी मेज को ढक देंगी? कक्षा 4 के सभी बच्चे अनुमान लगाने लगे। श्याम ने कहा 10 किताबें से मेज ढक जाएगा। मनीष ने कहा 8 किताबों से, व ऋतिक ने कहा 15 किताबों से मेज ढक जाएगी। श्याम, मनीष और ऋतिक की बारी बारी मेज पर सतह पर किताबें रखीं। उन्होंने देखा कि मेज की सतह को 18 किताबों से ढका गया, क्योंकि बच्चों द्वारा किताबें मेज पर रखने से मेज की सतह पूरी तरह ढक गई। अतः यह कहा जा सकता है कि मेज की सतह का माप 18 किताबों की सतह के माप से समान है। फिर है अब आप बताएं, अगर गणित की पुस्तक का आकार बड़ा होता तो क्या 18 से अधिक पुस्तक प्रयोग होती या कम? अगर हम गणित की पुस्तक की जगह कॉपियाँ प्रयोग करते तो क्या 18 से अधिक कॉपियाँ मेज ढक पाती या कम? इसका उत्तर है 18 से ज़्यादा। माचिस का कमाल। श्याम जब घर पर पढ़ाई कर रही थी तो उसे विद्यालय में की गई गतिविधि याद आई। उसने सोचा कि मैं इसे किताब व माचिस की सहायता से दोहराती हूँ। उसने घर में रखी सभी माचिस की डिब्बियाँ इकट्ठी की और किताब पर रखना शुरू कर दिया। 28 डिब्बियों में उसकी किताब पूरी तरह ढक गई, अर्थात गणित की किताब की सतह का माप 28 डिब्बियों की सतह के बराबर है। यदि आपके पास माचिस की केवल एक डिब्बी हो तो क्या आप किताब की सतह माप सकते हो? यदि हाँ तो कैसे? इसका उत्तर है हाँ, निशान लगाकर, कागज के टुकड़े काटकर। फिर है आप भी करें। तो वस्तु दी गई है और किससे मापें वो बताया गया है, और अनुमान और सतह का माप आपको बताना है। तो जैसे मेज की सतह पुस्तक से मापेंगे 18 पुस्तक के अनुमान, और सतह का माप होगा 20 पुस्तकों में। गणित की पुस्तक को माचिस की डिब्बी 20 डब्बियाँ अनुमान और 24 डब्बियाँ होंगी सतह का माप। अभ्यास पुस्तिका माचिस की डिब्बी 12 डिब्बियाँ अनुमान और वैसे 15 डिब्बियों में ढकी है। अंग्रेजी की पुस्तक माचिस की डिब्बी से 24 डब्बियाँ। पेटी की ऊपरी सतह कॉपी 4 कॉपियाँ अनुमान। कैलेंडर कॉपी से अनुमान होगा 4 कॉपियाँ और वैसे होंगी 6 कॉपियाँ। दरी पुस्तक से अनुमान होगा 20 पुस्तक, वैसे 24। अखबार का पेज पुस्तक 4 पुस्तक अनुमान और वैसे भी 4 पुस्तक। अब है क्या हम किसी और आकार के कार्ड या कागज़ के टुकड़ों की सतह से भी किसी वस्तु द्वारा घेरी गई जगह को माप सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ। क्या त्रिभुज या गोलाकार टुकड़ों की सहायता से किसी वस्तु की सतह को माप सकते हैं? नहीं। नीचे दिए गए आकारों में से कौन कौन से आकार के टुकड़ों से नापना आसान होगा? इसका उत्तर है आयताकार और वर्गाकार। वर्गाकार खानों के माप
तो इस आकृति में ऐसे 4 खाने हैं तथा प्रत्येक खाने का वर्ग इकाई है, अतः इस आकृति का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई। इसी प्रकार इस आकृति का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई। दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल बताएं। तो आपको यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, उनका क्षेत्रफल बताना है, जैसे 2 वर्ग इकाई, 5 वर्ग इकाई, 20 वर्ग इकाई, 10 वर्ग इकाई, 5 वर्ग इकाई और 8 वर्ग इकाई। फिर है दी गई आकृतियों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में भरें। तो यहाँ पे आपको ये कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, तालिका में भरेंगे। जैसे घेरे में पूरे खानों की संख्या, तो पहली आकृति का होगा 13 और क्षेत्रफल होगा 13। दूसरी आकृति का 11 खाने घेरे गए हैं और आधे खाने, क्षेत्रफल होगा 11। तीसरी आकृति में 12, क्षेत्रफल होगा 12। चौथी आकृति में 12, आधे घेरे गए खानों की संख्या होगी 4 और क्षेत्रफल होगा 14। पांचवी आकृति में घेरे गए पूरे खानों की संख्या 12, आधे घेरे गए खानों की संख्या होगी 4, तो क्षेत्रफल होगा 14। छठी आकृति में घेरे गए खानों की संख्या 12 और घेरे गए आधे खानों की संख्या होगी 4, तो क्षेत्रफल आएगा 14। जिन आकृतियों में आधे आधे खाने आए हैं उनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करा, चर्चा करें। तो ये आप स्वयं करेंगे। फिर है इन्हें भी करें। यदि एक खाने का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है तो नीचे दिए गए क्षेत्रफल के बराबर खानों में रंग भरें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 वर्ग इकाई, 6 वर्ग इकाई, 9 वर्ग इकाई, 11 और आधा वर्ग इकाई, 8 और 11 वर्ग 8 और आधा वर्ग इकाई। फिर है अध्यापक बच्चों से 8 वर्गाकार टुकड़ों में से अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनवाएं और उनके क्षेत्रफल पर चर्चा करें। जैसे आपको यहाँ पे 8 वर्ग इकाई का एक कोई सी भी आकृति बनानी है, तो यहाँ पे आपको 3 आकृतियाँ दिखाई गई हैं। आपकी कक्षा कक्ष में कितने मेज रखे जा सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा 20 मेज। एक मेज को 12 पुस्तकें पूरा ढक लेती हैं, तो पूरे कमरे में कितनी पुस्तकें इस्तेमाल होंगी? इसका उत्तर है 240। माचिस की डब्बी की सतह से पता करें कि गणित की किताब बड़ी है या हिंदी की। इसका उत्तर है गणित की। कक्षा कक्ष में दरवाजे या ब्लैकबोर्ड में से किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है? इसका उत्तर है दरवाजे का। अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। तो प्रश्न 1, इस 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन के 9 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पे जो आपको आकृति दिखाई गई है इसका क्षेत्रफल होगा 7 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका उत्तर है 7 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन के 6 वर्ग सेंटीमीटर। आयत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 12 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल बताएं। इसका उत्तर है ऑप्शन ग 240 वर्ग मीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका उत्तर है ऑप्शन ख 40 वर्ग मीटर। प्रश्न 7, एक वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है तो भुजा की लंबाई ज्ञात करें। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ख 9 मीटर। प्रश्न 8, इस चित्र में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ख 100 मीटर। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 13 मिट्टू ने बिखेरी स्याही करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।